गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों, इंटीग्रेशन में आर.डी. शर्मा के बुक को हम लोग बहुत ही डीपली फॉलो कर रहे थे और हमने 18.3 तक के एक्सरसाइज को काफ़ी अच्छे तरीके से बना लिया है। एक 18.3 का एक क्वेश्चन था 19 नंबर, जिसमें बहुत से बच्चों का कंप्लेन आया है कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो आज के लेक्चर के लास्ट में हम वो 19 नंबर क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे। अभी हम जा रहे हैं आगे के एक्सरसाइज को पढ़ने। तो क्या है कि 18.3 के बाद 18.4 एक्सरसाइज जो आर.डी. शर्मा का है वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसको बीच में ही डाल दिया गया है। तो हम लोग अभी कुछ एक्सरसाइज तक उस 18.4 एक्सरसाइज को और उसके एग्जाम्पल को अभी स्किप करेंगे। यानी आज हम लोग 18.4 नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं 18.5 और उसके आगे की चीजों को। 18.4 हम लोग जब थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज सीख जाएंगे तब वापस रिटर्न आएंगे और तब जाके हम 18.4 को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो आज आपको 18.4 स्किप कर देना है और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 18.5 और उसके आगे के चीजों को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक, तो देखो अब यहां से हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तो शुरू हो चुका है। तो मैं अब टाइप आपको बताऊंगा और हर टाइप के लिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड होगा कि एक बार में आप अपने फॉर्मूला पे पहुंच जाओ और वहां से इंटीग्रेट कर पाओ। यही चीज हम लोग को अब आगे सीखते चलना है। तो आज का जो सबसे पहला, आज से टाइप आपका स्टार्ट हो रहा है, जो आज जो सबसे पहला टाइप मैं बताने वाला हूं वो लिखता हूं और फिर उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो, तो जो सबसे पहला टाइप है इंटीग्रेशन में, एकदम टाइप करके पढ़ना है हम लोग को, कैटेगराइज कर करके खूब आराम आराम से। जो सबसे पहला टाइप हम लोग को इंटीग्रेशन में पढ़ना है वो पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब बताओ, ये एक बाइनोमियल टर्म है ए एक्स प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों सी एक्स प्लस डी से, वो भी रूट अंडर के साथ। उसके बाद जो आया वो उसको चाहते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट करें। आ रही है ना बात मेरी समझ में, क्या कहना चाहते हैं हम? ए एक्स प्लस बी बाहर है रूट के और रूट के अंदर सी एक्स प्लस डी है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आया, उसको इंटीग्रेट करना है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे या फिर आपको क्वेश्चन दिख जाए कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, और इसको मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड किया गया है सी एक्स प्लस डी से, उसके बाद जो आया उस चीज को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, ये एक आपका टाइप हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये टाइप आपको दिमाग में रखना है। रखोगे क्या, वो प्रैक्टिस करते करते अपने आप रखा जाएगा, लेकिन एक बार काफी ध्यान से इस टाइप को समझ लोगे ना तो मेरा काम और तुम्हारा काम, दोनों का ही काम काफी आसान हो जाएगा। तो अगर ये टाइप है क्वेश्चन में, इस टाइप का चीज तुमको मिल जा रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है या किसी और को इंटीग्रेट करना है, तो आपको कुछ बातें, स्टेप्स फॉलो करनी होती है। ठीक, तो अगर ऐसा टाइप है तो कैसे, क्या करेंगे? तो सबसे पहला जो आप स्टेप अपनाओगे, सबसे पहला स्टेप मैं तुमको एकदम देसी तरीके में समझा रहा हूं। तो क्या लिखोगे? बाहर वाले को याद रखना, जो बाहर है यानी रूट से बाहर, बाहर कहने का मतलब रूट से बाहर। तो क्या करना है? बाहर वाले को अंदर वाले के रूप में लिखना है, अंदर वाले के रूप में लिखो, रूप में लिखो। अब ये कैसे कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बाहर वाले को यानी रूट से बाहर वाले को अंदर वाले के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो? तो उसके लिखने का तरीका है, ये है मेरा बाहर वाला ए एक्स प्लस बी, इसको अंदर वाले के रूप में लिखना है। तो मान लो मैंने किसी लेमडा से गुना किया होगा, उसके बाद कुछ जोड़े होंगे म्यू, तो ये आ गया होगा। दोनों लीनियर है तो ऐसा कर सकते हैं। तो हम ए एक्स प्लस बी को लिखेंगे लेमडा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू। जब आप ऐसे लिख दोगे, इसके बाद क्या स्टेप मैं समझाता हूं। इसके बाद क्या करना है
ये ax प्लस बी जैसा है वैसा रहेगा। लेमडा इंटू सी करोगे तो लेमडा सी एक्स प्लस लेमडा डी प्लस म्यू आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। अब दोनों ही तरफ कॉफिशिएंट्स को इक्वल कर दो ऑन इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट्स, है ना। कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करने पे तो x का कॉफिशिएंट यहां a है और x का कॉफिशिएंट यहां लेमडा c है, तो 100% c की वैल्यू आई मीन लेमडा की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन c। बोलो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, हमारा आराम से लेमडा a अपॉन c आ गया। उसी तरह जब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे यानी b, तो b इज इक्वल टू हो गया लेमडा d प्लस म्यू, तो b माइनस लेमडा d इज इक्वल टू म्यू, तो b माइनस लेमडा के जगह a d अपॉन c इज इक्वल टू म्यू। तो हमारे पास हमारा म्यू भी निकल गया जो क्या हो गया b माइनस ए डी अपॉन सी। अब देखो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना वो इस चीज को दिमाग में रख लेते हैं कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो a अपॉन सी आएगी और जो म्यू की वैल्यू आएगी वो b माइनस ए डी अपॉन सी आएंगे। ये चीज वो दिमाग में रख लेते हैं, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो चाहे ऐसा क्वेश्चन हो, और उससे उनको बनाना काफी आसान होता है। तो देखो ये लेमडा आ गया, ये म्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या स्टेप पे हमने लेमडा म्यू तो निकाल लिया, बाहर वाले को अंदर वाले के रूप में लिखे और लिख के लेमडा और म्यू निकाल लिए जो कि मेरे लिए अननोन था। अब हम जानते हैं ना कि हम ax प्लस बी को लेमडा टाइम्स cx प्लस डी प्लस म्यू लिख सकते हैं। तो हम बस यही काम करने वाले हैं। हम ax प्लस बी को लेमडा के जगह क्या लिखा हुआ है बताओ? a बाई सी, तो हम a बाई सी और फिर सी एक्स प्लस डी और म्यू के जगह क्या लिखा हुआ है बताओ? b माइनस ए डी अपॉन सी लिख देंगे। ये मेरा ax प्लस बी हो गया। अब हमें इंटीग्रेशन इसका करना था तो हम ax प्लस बी ना लिख के वहां पे अगर ये वाली क्वांटिटी लिख दें, LHS वाला पार्ट हटा के ये वाला पार्ट लिख दें तो हमारा इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। अब कैसे आसान हो जाता है ये हम आपको अभी समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बिकॉज ABCD समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो काफी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं जो तुम्हें बता रहा हूं उसको याद रख लो, एकदम दिमाग में सेट कर लो कि अगर ax प्लस बी और इंटू सी एक्स प्लस डी है या ये है तो इसमें हमें लेमडा और म्यू निकालना होता है। आप जानते हैं कि लेमडा इससे मल्टीप्लाइड होता है और म्यू जुड़ता है। लेमडा की वैल्यू होती है a अपॉन सी हमेशा और म्यू की वैल्यू होती है b माइनस ए डी अपॉन सी। तो ये चीज अगर आप याद रख लेते हो तो तुमको काफी तुम्हारा स्टेप बच जाएगा, बहुत स्टेप बच जाएगा, तुरंत क्वेश्चन बनेगा। कैसे हम अभी आज के क्लास में आपको समझाने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए याद रखो ये बात कि ऐसा हो सकता है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लेके उतारो, फिर हम समझाते हैं कि रियल में जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिएगा। ठीक है, चलिए प्लीज इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए बच्चों। आई होप आपने उतार लिया होगा। आइए अब हम लोग, मैं ऊपर की चीजों को नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है, बिकॉज मुझे तुमको ऑप्शनल के लिए भी अच्छे से तैयार करना है, मतलब आपकी स्पीड भी मेरे को बढ़ानी है और साथ साथ हमें सब्जेक्टिव में भी अच्छे से मार्क्स चाहिए, तो काफी बेहतर तरीके से देखना होगा। जैसे मान लो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प क्वेश्चन है। 7x माइनस 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों 3x प्लस 2 से, और तब हमें कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। तो देखो जनरल ट्रेंड, मतलब अगर हम स्मार्ट नहीं है, हम हार्ड वर्किंग है, तो कैसे बनाएंगे? देखो जनरल ट्रेंड जो बच्चे अपनाते हैं वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो बाहर वाला है वो लेमडा टाइम्स अंदर वाला प्लस म्यू है। मान सकते हैं ना वो बच्चे, आसानी से ये कॉन्सेप्ट मान सकते हैं कि नहीं, जैसा मैंने बताया था अभी प्रीवियस स्टेप में। तो ये तो करना है, बाहर वाले को लेमडा टाइम्स अंदर वाला प्लस म्यू लिखना है। इसके बाद हम इक्वेट करेंगे कॉफिशिएंट, तो यहां 3 लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा प्लस म्यू आ जाएगा। कॉफिशिएंट इक्वेट करने पे ऑन इक्वेटिंग द coefficients,
क्या हो जाएगा बच्चों, 7 बराबर 3 लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 7/3, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम कहें तो -2 इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस म्यू, सो -2 लेमडा इज इक्वल टू म्यू, सो -2 इंटू 7/3 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई -6 और 14 -20/3, ये मेरा म्यू का वैल्यू आ गया। तो आई हैव लेमडा एंड आई हैव म्यू ऑल्सो। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। ये बताइए, आपको इंटीग्रेट करना था 7x - 2, उसके बाद रूट अंडर 3x + 2 को किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, है ना। अब आप क्या करिए कि 7x - 2 मत लिखिए, आप 7x - 2 के जगह ये चीज इनपुट करने की कोशिश करिए। आप एकदम लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लेमडा की वैल्यू 7/3 आई है, तो आप लिखेंगे 7/3 इंटू 3x + 2 प्लस म्यू के जगह आप लिखेंगे -20/3 -20/3 और इस ब्रैकेट को बंद करेंगे। ये पूरी चीज 7x - 2 के बराबर है। यहां लेमडा म्यू रख देने से ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 7x - 2 के बराबर हो गई। तो मैं 7x - 2 लिखूं या ये लिखूं, दोनों बातें सेम है, लेकिन इससे लिखने से मेरे को फायदा है। मैं बताता हूं क्या, बाहर क्या लिखा हुआ है बताओ, रूट अंडर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x + 2 पे पावर ½ का इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लाइड है ना पूरे से, ठीक। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, 7/3, जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 2 पे पावर ½ + 1 मिलके 3/2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस -20/3 और यहां हो जाएगा 3x + 2 पे पावर ½ और अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आप जानते हैं कि 7/3 एज अ कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और हमें सिर्फ 3x + 2 पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करना होगा। उसी तरीके से यहां -20/3 बाहर निकल जाएगा और हमें 3x + 2 पे पावर ½ का इंटीग्रेशन करना होगा। आपको भली भांति पिछले चैप्टर में ये सिखाया गया है। 3x + 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x + 2 पे पावर 5/2 और हम इसको डिवाइड भी करेंगे 5/2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिकॉज x की कोफिशिएंट 3 है। माइनस का साइन 20/3 एज इट इज रहेगा और इसका इंटीग्रेशन 3x + 2 पे पावर 3/2 और इसको हम डिवाइड भी करेंगे 3/2 से, साथ साथ x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में +c लगा देंगे। इन सब को सॉल्व करने पे देखिए कितना मजा आएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 3x + 2 पे पावर 5/2 माइनस, ये देखिए यहां देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 40 और यहां मिलेगा हमें 3x + 2 पे पावर 3/2 +c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से करने से प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट ये हुआ कि पहले देखो हमारे पास प्रोडक्ट रूल तो है नहीं कि हम इसको अलग निकालेंगे इसको अलग निकालेंगे, नहीं, तो ये अलग था ये अलग था तो कुछ हम कर नहीं पा रहे थे। लेकिन हमने जब इस चीज को इस 3x + 2 के रूप में लिख दिया तो ये बड़े आसानी से मल्टीप्लाई होके इस तरीके से एडजस्ट हो गया, मतलब अलग अलग हो गया। जो पहले ये प्रोडक्ट में था अब ये प्लस माइनस के फॉर्म में आ गया, तो हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये मेन मकसद है इस टॉपिक का कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए आपको क्या करना है, आपको बाहर वाले को अंदर वाले के फॉर्म में लिखना है। अब देखो इस चीज से क्या फायदा होगा, इस डब्बे से क्या फायदा होने वाला है। इतना स्टेप्स करने के बाद तुमको लेमडा और म्यू निकला। अगर आप फॉर्मूला यूज कर लेते कि लेमडा बराबर a/c होता है तो तुम फटाक से लिख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू a के जगह 7 एंड c के जगह b के जगह c के जगह 3, तो 7/3 देखो आ गया। और अगर तुम फटाक से इसका म्यू यूज करते जो होता है b यानी -2 - 7 2 जा 14/3, तो फट से तुम्हारा ये वाला आंसर भी चला आता। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काफी हेल्प करने वाला है। सब्जेक्टिव में तो यू हैव टू शो दिस, आप डायरेक्ट लेमडा और म्यू नहीं लिख सकते हो, तो सब्जेक्टिव जब बनाओगे तो आपको ये दिखाना है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आप ये धड़ाक से यूज करके तुरंत इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये काफी बेनिफिशियल होता है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो उतार लो बच्चों, फटाक से इसको उतार लो।
स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए और घर पे इसको रिवाइज जरूर करिएगा। अब से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अच्छा मतलब टिपिकल होने लगेंगे। अभी तक आसान आसान क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और हर एक्सरसाइज में आपको महारत हासिल करना है, अन्यथा आगे वाला एक्सरसाइज आपसे नहीं बनेगा। ये सोचोगे कि 18.5 हम छोड़ दें 18.6 पढ़ लेंगे तो तुम्हारा अच्छे से नहीं बनेगा। 18.6 अच्छे से क्या बनेगा ही नहीं। तो आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पे भी महारत हासिल कर लें। दूसरा क्वेश्चन आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx। तो देखो यार, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहो तो तुम उस तरह से लेमडा करके भी बना सकते हो, मैं उसी तरह बना के तुमको दिखा रहा हूँ ताकि आप एक बार और अच्छे से समझ पाएं, है ना। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे, बाहर वाला कौन है x, ये बराबर हो जाएगा लेमडा टाइम्स अंदर वाला प्लस म्यू के, ठीक है ना, ये ऐसे इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हमें दिखेगा कि जो मेरा x है वो लेमडा x है और यहाँ है 2 लेमडा प्लस म्यू, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा के जगह पे 1 हो जाएगा और 2 लेमडा प्लस म्यू के जगह पे 0, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी -2 लेमडा, जो कि -2 के बराबर हो जाने वाला है, ठीक है। लेमडा की जगह 1 होगा, हाँ लेमडा की जगह 1 हो जाएगा और ऐसा तुम्हारा हो जाएगा -2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो हमारे पास लेमडा भी मिल गया 1 और हमारे पास हमारा म्यू भी मिल गया -2, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को सजाते हैं, तो हम x को लिख सकते हैं लेमडा x प्लस 2, लेमडा तो 1 है तो हो जाएगा x प्लस 2 और म्यू के जगह लिख देंगे -2। ये हमारा x का वैल्यू हो गया, जो कि तुम मन से भी कर सकते थे, अपने मन से 2 जोड़ते 2 घटा देते। और बाहर क्या लिखा हुआ है, रूट में, यानी x प्लस 2 पे पावर हाफ, और इसको हम dx कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो सॉरी। अब आगे की चीज देखते कितना मजेदार है। ये देखो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 पे पावर हाफ है, क्या हो जाएगा ये x प्लस 2 पे पावर 3/2 -2 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा -2 x प्लस 2 पे पावर हाफ और यहाँ dx लग जाएगा। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, x प्लस 2 पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, -2 बाहर निकाल लो, x प्लस 2 पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। अब आपको भली भांति पता है कि x प्लस 2 पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 पे पावर 5/2, और जब आप 5/2 से यहाँ डिवाइड भी करोगे, -2 बाहर निकला है, x प्लस 2 पे पावर 3/2 और यहाँ पे फिर से 3/2 से डिवाइड करके प्लस c लगा दोगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 x प्लस 2 पे पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 पे पावर 3/2 प्लस c। अब बुक में क्या करता है, कॉमन ले लेता है, ठीक। जैसे तुम ध्यान से देखो तो 2 कॉमन आ जाएगा नंबर में से, और x प्लस 2 पे पावर 3/2 भी कॉमन आ ही जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/5 x प्लस 2, है ना, फिर बचेगा माइनस और 2/3 और फिर प्लस c बचेगा। तो इसको भी वो लोग अरेंज कर देते हैं, तो 2x प्लस 2 पे पावर 3/2, ये हो जाएगा x/5 प्लस 2/5 माइनस 2/3, एंड देन वो इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और वही उनका फाइनल आंसर हो जाता है। तो आप घबराना मत, अगर आप यहां तक आ गए हो तो फिर कॉमन निकाल के बनाना आपके लिए कोई टफ टास्क नहीं है, आप बना सकते हो। तो आंसर में कॉमन निकाल के ही, सारे आर.डी. शर्मा में दिया है, आप भी कॉमन निकाल के ही फाइनल आंसर दोगे, ठीक। तो आई होप आप दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इसको उतार लीजिए। बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, एक चीज़ तो आपको मतलब अचानक से
प्रभावित कर रही होगी कि सर अभी कुछ सेकंड पहले आप किसी और ड्रेस में थे, आपके बाल बड़े थे, एंड राइट नाउ आप किसी और ड्रेस में आ गए और आपका बाल बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि शुरू के 20 मिनट जो आपने देखे क्वेश्चन नंबर 2 तक, वो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था, ये सुबह का शूट हुआ चीज़ था। और ये जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो अभी मैं इस चीज़ को शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली उस वक्त से लेके मैं अभी तक भागा दौड़ी में लगा हुआ था, कुछ बहुत ही अर्जेंट काम था। आपको जैसे पता है कि मेरी बहन का ऑपरेशन वगैरह कुछ लग रहा है, तो इन सब चीज़ों में बिजी है थोड़ा सा, तो दैट से अभी मेरे को टाइम मिला है। और मैंने जिस सेंस ऐसा वादा किया था कि मैं इंटीग्रेशन में नहीं मिस करूंगा, तो मैं नहीं मिस करूंगा। कल का क्लास कुछ ज़्यादा ही टिपिकल हो गया था, इसीलिए हम नहीं करा पाए, बट आज आपका क्लास आया है, आप इसको पढ़िए। तो आइए उन सब बातों को छोड़ो यार, समझो जादू हुआ और मैं बदल गया, ठीक है, मेरी मेकओवर वगैरह सब कुछ हो गई और मैं अलग हो गया, ठीक है। तो अभी आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डील कर रहे थे, दूसरे तक तो हमने करा दिया था। आज जाओ मेरे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस a प्लस रूट अंडर x प्लस b। अब आप भली भांति जानते हो, शुरू से हम ऐसा करते आते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, एंड दिस टाइम यहां भी हमें वही काम करना है, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस a प्लस रूट अंडर x प्लस b, इसको रेशनलाइज कर दो तो हो जाएगा रूट अंडर x प्लस a प्लस रूट अंडर x प्लस b। सॉरी, यहाँ प्लस के बजाय होगा माइनस, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा x प्लस a माइनस x प्लस b, और हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो अभी फिलहाल न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो, x इंटू रूट अंडर x प्लस a माइनस x इंटू रूट अंडर x प्लस बी, और नीचे वाले पोर्शन को हम अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x प्लस a माइनस x प्लस बी इंटीग्रेशन। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से ये x कट जाएगा और 1/a माइनस बी एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x इंटू एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो और देख सकते हो कि बाहर वाले को लेमडा अंदर वाला प्लस म्यू लिखना है, वहाँ से लेमडा म्यू निकालना है और आगे के क्वेश्चन को करना है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप पिछले 2 क्वेश्चन में तो ये बात समझ ही चुके हो कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये सब में मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको पहले ही से बाहर निकालते हैं और एक बड़ा ब्रैकेट देते हैं। उसके बाद हम इसके इंटीग्रेशन को अच्छे से थोड़ा लिखें तो हम इसको लिखते हैं x प्लस a माइनस a, और इसको कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस a से और लगा देते हैं dx का साइन। समझ रहे हो, मैंने x को लिख दिया x प्लस a माइनस a, क्योंकि अंदर x प्लस a था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगेन माइनस का साइन एंड देन फिर x को लिख दिया x प्लस b माइनस b एंड देन रूट अंडर x प्लस b और इंटीग्रेशन का साइन। आई होप तुमको यहां तक दिख रहा हो, ठीक है। अगेन इस चीज को हम लेके आते हैं 1/a माइनस b, ये तो बाहर ही रहेगा। यहां हो गया x प्लस a पर पावर 3/2 माइनस a इंटू एक्स प्लस a पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, ये अलग क्वांटिटी माइनस यहाँ अगर हम करें तो x प्लस b पर पावर 3/2 एंड ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस क्या b इंटू एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, है ना, ये वाली कहानी निकल के आएगी। अब आप जानते हैं कि यहाँ a माइनस बी रहेगा, x प्लस a का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस a पे पावर 5/2 और यहाँ 2/5, देन माइनस a का हो जाएगा x प्लस a पर पावर 3/2 और यहाँ 2/3, इस वाले का हो जाएगा x प्लस b पर पावर 5/2 और 2/5 और यहाँ हो जाएगा 2/3 b x प्लस बी पर पावर 3/2 और सब में हम जोड़ देंगे c, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ लो इस क्वेश्चन में क्या करना था। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको जो मैंने फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट पे क्वेश्चन नहीं था, बल्कि आपको क्या करना पड़ा, इसको फॉर्मेट पे सजाना पड़ा। तो थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है, देख रहे हो गर्मी देख रहे हो,
बहुत ज़बरदस्त गर्मी है और हम पंखा भी नहीं चला सकते बिकॉज फिर पंखे की आवाज़ आएगी। मिटा दे बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को उतार लो। तो ये 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे से हो जाना चाहिए था बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ला 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 ला। आते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे, और 4th नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 8x + 13 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4x + 7। अब आपको पता है कि वही स्टेप हम अपनाएंगे, है ना, जो बाहर है, यानी हम मान लेंगे कि हमारा जो 8x + 13 है ये लेमडा टाइम्स 4x + 7 के बराबर है प्लस म्यू के बराबर है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरा जो 8x + 13 है वो 4 लेमडा x प्लस 7 लेमडा प्लस म्यू के बराबर है, ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, एकदम आसान सा काम करने वाले हैं जो हम हमेशा करते हैं। हम इस 8x को बराबर करेंगे 4 लेमडा के, तो यहाँ से हमें 8 को, तो हमें यहाँ से लेमडा की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 7 × 2 प्लस म्यू को बराबर करेंगे 13 के, तो म्यू की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो हमें लेमडा भी मिल गया है और हमें म्यू भी मिल गया है, तो हम आसानी से ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 × 4x + 7 -1, ठीक है। और इस चीज़ को हम डिवाइड कर देंगे रूट अंडर 4x + 7 से, और तब इंटीग्रेट करेंगे। समझ गए ना बात को, जो हमने पहले किया था। तो पहले ये मल्टीप्लाइड में होता था, अभी डिवाइड में है। अब क्या करोगे बताओ, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ऊपर है 4x + 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4x + 7 -1 अपॉन रूट अंडर 4x + 7 का इंटीग्रेशन। ये रूट से ऊपर वाला कटेगा और कटने के बाद आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 4x + 7। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आराम से करो, इसका -4x + 7 पे पावर -1/2 का इंटीग्रेशन। अब आपको इसका भी इंटीग्रेशन आता है, आपको इसका भी इंटीग्रेशन आता है, दोनों ही इंटीग्रेशन आपको पता है। तो आ जाओ हम एक एक करके समझा दें। तो ये 2 तो बाहर ही लगा, देख रहे हो पसीना, देखो कितना गजब है, बहुत बुरी स्थिति है बच्चों। 4x + 7 पे पावर 3/2 हो जाएगा, और फिर हम यहाँ 2/3 कर देंगे। इसको करने आएंगे तो 4x + 7 पे पावर 1/2 और यहाँ 2 लग जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, प्लस c लगा के अपना आंसर निकाल लोगे। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह एक और क्वेश्चन डिवाइड वाला देखते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 5th नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x + 2। अब आपको भली भांति पता है कि इसको ऐसे लिख दो x + 2 - 2। हमारा काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा पहले भी किया है। अब इसको अलग अलग सेपरेट करोगे, तो जब अलग अलग सेपरेट करोगे तो रूट अंडर x + 2 अलग हो जाएगा, -2 बाहर निकाल लेंगे, x + 2 पे पावर -½ अलग हो जाएगा ना सेपरेट करने के बाद। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग, आपका आंसर आपके पास आ गया, ठीक। तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को बना सकते हो। आज का आपका जो अभी तक का टॉपिक है उस पे बेस्ड आपका 18.5 एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। मैंने इसके पूरे एग्जाम्पल्स करा दिए, एक भी एग्जाम्पल्स नहीं बचे हैं। 18.5 एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपको आज कर लेने हैं। अब हम बात करने वाले हैं 18.6 एक्सरसाइज का, क्योंकि काफ़ी आसान एक्सरसाइज है 18.6, तो मैं सोच रहा हूं कि उसको भी पढ़ा दूं ताकि आपको आसान हो जाए। इसमें 8 क्वेश्चन है तो कम से कम 18 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों 18.6 की हम लोग बात करते हैं। 18.6 जो है वो अलग टाइप का पैटर्न लेके आता है। जैसे ये एक अलग टाइप था, मैंने पहला टाइप तुम लोग को आज सिखाया और दूसरा टाइप अभी सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड टाइप मैं भी आपको समझाने जा रहा हूं, तो एकदम ध्यान से देखना कि टाइप क्या है, ठीक। सेकंड टाइप की हम बात करने जा रहे हैं, यानी हम हेडिंग देंगे टाइप 2। सेकंड टाइप क्या है? अगर हमको साइन पे पावर mx मिल जाए या फिर हमें कॉस पे पावर mx मिल जाए और हमको इसका इंटीग्रेशन करना हो,
साइन पे पावर mx का इंटीग्रेशन करना हो या फिर कॉस पे पावर mx का इंटीग्रेशन करना हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा जो यहां m होगा, आप ध्यान से देखो, ये जो m होगा ये 4 से कम या 4 से बराबर होना चाहिए, उससे कम या 4 के बराबर। अगर उससे ज्यादा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस पैटर्न से नहीं सॉल्व कर पाओगे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको दूसरा पैटर्न चाहिए होगा। तो अभी मैं जो तुमको पैटर्न या अभी जो मैं तुम्हें तरीका बताने वाला हूं, मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं पूरे इंटीग्रेशन में क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको अलग अलग क्वेश्चन को फॉर्मूले पे सेट करने का एल्गोरिदम समझा रहा हूं, प्रोसेस समझा रहा हूं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सेट करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सेट करोगे। बस यही आपको करना है, वैसे क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन रहा, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाइए। अब यहां पे कोई चेन रूल तो है नहीं कि भैया इंटीग्रेट कर लोगे, मुश्किल है। या फिर मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, या फिर क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब साइन पे पावर 4x का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, या फिर कॉस पे पावर 4x का इंटीग्रेशन। ये इतने ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पैटर्न समझो, या तो पावर 2 रहेगा, 3 रहेगा या 4 रहेगा, 2 3 4 रहेंगे ना, 4 से ज्यादा लेना है ना 4 से कम। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या करोगे, ठीक, तो यह फॉर्मूला यूज करोगे। क्या करोगे, अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स मिलता है, ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस कर दो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 से। यानी आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इससे इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, पहली चीज। लेकिन अगर मान लो आपको मिल जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कैसे रिप्लेस करोगे, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 से रिप्लेस कर दोगे। ये फॉर्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, लेकिन अगर आपको मिल जाएगा बताओ साइन क्यूब एक्स, तो कैसे रिप्लेस करोगे। अगर साइन क्यूब एक्स मिलता है तो कैसे रिप्लेस करोगे, तो मेरे हिसाब से आप रिप्लेस करेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, है ना। ये साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है। और अगर इसी तरह आपको क्वेश्चन मिल जाए कॉस क्यूब एक्स, तो जस्ट इसको उलट दोगे, जस्ट सीधे इसको उलट दोगे। क्या कर दोगे, कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4, ये सिस्टम लगा लोगे। बस यही 4 फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला। और जहां तक मुझे पता है ये फॉर्मूला तुम्हें पहले से याद है, ये पहले से याद है, बस उसका ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है वो साइन स्क्वायर एक्स का ही है। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो दिया है कि भैया आप हमको ना साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे, क्योंकि इसका करना आसान है, 1 बाई 2 का अलग और फिर हमारे पास कॉस 2x बाई 2 है तो कॉस 2x बाई 2 का अलग। 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन x बाई 2 हो गया, 1 बाई 2 बाहर निकला। कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, और सिंस 2x है तो बाई 2 प्लस c हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c। ये हो गया हमारा फटाक से खूबसूरत सा आंसर। अगर यही क्वेश्चन हमको ऐसे देता कि भैया कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखा दो, तो हम कहते रुको, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है, तो बोलेगा हाँ क्लियर है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग और cos 2x का इंटीग्रेशन अलग। 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x बाई 2 और cos 2x का हो जाएगा sin 2x। पहले से 2 है, एक और 2 लगेगा प्लस c। तो ये हो गया हमारा फिर ब्यूटीफुल सा आंसर। अच्छा, अगर वही साइन क्यूब एक्स दे दे तो भी उसका भी करने का तरीका है। तो एक काम करो, पहले इतने को उतारो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी कर लो मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए उतार लिए ना। तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, मैं इधर क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक, ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया इसको बना के दिखा दो जरा, किसको बना के दिखाना है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा सर जी आप इसको बना के दिखा दीजिए, साइन क्यूब एक्स को बना के दिखा दीजिए। तो मेरे भैया साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4 का इंटीग्रेशन। बताओ कितना आसान है ना। 3/4 बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ -1/4 बाहर निकल जाएगा, साइन 3x का माइनस कॉस 3x, और 3 है तो यहाँ 3 से डिवाइड करके प्लस सी लगा देंगे। तो आंसर आ जाएगा -3 cos x/4 प्लस cos 3x/12 प्लस c। ये हो जाएगा हमारा छोटा सा आंसर। आ गई ना बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो तुम आराम से यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारा थर्ड हो गया। उसी तरह अगर cos क्यूब एक्स का देगा, आराम से cos क्यूब एक्स का कर सकते हो। अब बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अगर मान लो इंटीग्रेशन दे दिया साइन पे पावर 4x का, तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं, आपको लिख देना है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 1 - cos 2x/2 इसका होल स्क्वायर, फिर उसके फॉर्मूले पे टूटेगा और तब आगे चल के बना लोगे, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसमें एग्जाम्पल में आपके 3 एग्जाम्पल हैं, जिसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए हैं, 1-2 बचे हैं वो आप कर लेना, और इसके अंदर 8 क्वेश्चन है 18.6 में, ये कर लेना है, ठीक। तो हमने तुमको 18.1 बनवा दिया, 18.2 बनवा दिया, 18.3 बनवा दिया। 18.4 को मैंने रुकने के लिए कहा है, हम लोग उसको बाद में देखेंगे। मैंने 18.5 बनवा दिया और 18.6 बनवा दिया, ठीक। यहाँ तक का क्वेश्चन हो चुका है। कल का जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको 18.7 बनवाऊंगा और उसके बाद 18.8 बनवाऊंगा, ठीक है। तो कल लंबे होंगे, आज कम है, कल थोड़ा लंबा लेक्चर होगा और लंबे होमवर्क भी होंगे, क्योंकि 18.8 जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप बनाइए आज, जो डाउट है उसको भेजिए, हम आपका डाउट क्लीन कर देंगे, और कल ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए। और प्लीज़ अपना होमवर्क भी हमें ज़रूर भेजिएगा। आज आपको ज़्यादा नहीं, 18 से 20 क्वेश्चन ही बनाने हैं। और ये कपड़े उपड़े का चेंज छोड़ो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। कितना परेशान हूँ मैं नहीं बता सकता हूँ आप लोग को। बस आप लोग मस्त रहो, खुश रहो, अपने भी खुश रहो, अपने फैमिली को खुश रखो, और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।